जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ट्यूशन क्लासेज विद TWT में। दोस्त मैं जो 4 बजे वाली क्लास लेके आ रहा था केमिस्ट्री की में दोस्त, वो अब क्लासें 12 बजे से हो जाएंगी। और अब जो 4 बजे वाली क्लासें आ रही हैं दोस्त, वो आज से आ रही हैं बायोलॉजी की। यानी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दोस्त मैं डबल मेहनत कर रहा हूँ। यानी रात दोपहर में 12 बजे केमिस्ट्री करूँगा और शाम को 4 बजे बायोलॉजी करूँगा, जो क्लास 7 बजे तक अपलोड हो जाएगी चैनल पे। और जो 12 बजे वाली क्लास है वो 4 बजे तक चैनल पे आ जाएगी। तो यानी केमिस्ट्री की क्लास 4 बजे तक आ जाएगी और बायोलॉजी की क्लास अब कहाँ तक पहुँच जाएगी, 7 बजे तक आ जाएगी मेरे दोस्त। तो चलिए, चाहे मैंने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए, बाकी हम मेहनत रेगुलर करते हैं। अब आपकी बारी है, एक कदम हमारा और एक कदम आपका मेरे दोस्त। तो चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। आज है बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। बायोलॉजी का पहला चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है जैव प्रक्रम। अब मैं क्वेश्चन ये बोलता हूँ, जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम क्या है, यानी लाइफ प्रोसेस क्या है। पहली बात ये समझो कि जैव प्रक्रम क्या है। तो मेरे दोस्त, जैव प्रक्रम वे प्रक्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब जीव का जन्म हुआ, फिर जीव क्या हुआ, फिर धीरे धीरे उसकी वृद्धि हुई, फिर क्या हुआ, फिर कुछ खाए पिए, खाना बनाए, फिर उसके बाद खाए पिए, फिर क्या हुआ, देखो पोषण लिए, उसके बाद फिर उत्सर्जित पदार्थ को हमने त्याग दिया मल द्वारा। यानी पोषण को लिया, मल को क्या किया, त्याग दिया। यानी ये सब सारी जो एक्टिविटी है, सारी प्रोसेस, इसको हम पूरा बोल देंगे प्रोसेस, जिसको बोलेंगे जियो प्रोसेस। यानी हम जीवों के बारे में बात करेंगे, इसमें पूरी बॉडी के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है, कैसे आपका आप खाना बना, जैसे आपका पोषण हुआ, खाना बनाए तो आप पोषण कैसे करते हैं, उसके बाद कैसे खाते हैं, और खाने के बाद हम फिर उसके बाद खाने के बाद जो यानी जो हमारी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। यानी जो एकदम अगर बोला जाए कि यानी जो पदार्थ जिनका उपयोग शरीर में नहीं होता, जैसे हम लोग कोई कुछ खाना खाए, जैसे खाना खाए, खाना के बाद जो मतलब प्रोटीन, खनिज, लवण, यानी जो जिस खाने से हमको जो चीजें मिल रही हैं, उस चीज को शरीर क्या करता है, अपनी वृद्धि और ऊर्जा और एनर्जी के लिए क्या करता है, ले लेता है। और जो चीज उससे बाहर होती है तो उस चीजों का क्या कर देता है, उस चीजों का मल बना देता है, जो आप सही तंत्र द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो ये सारे इस पे हम आज पढ़ाएंगे। तुमको जैव प्रक्रम, जीव के बारे में पूरा प्रक्रम पढ़ाएंगे दोस्त। तो जैव प्रक्रम में पहला है आपका पढ़ाएंगे पोषण। ध्यान रखना, जैव प्रक्रम से पहला पॉइंट आ जाएगा आपका पोषण। पोषण क्या होता है मेरे दोस्त, न्यूट्रिशन, यानी पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे क्या होता है। तो पोषण वो होता है मेरे दोस्त, पोषण क्या होता है, तो धीरे धीरे पोषण वो होता है वह वृद्धि जिसके द्वारा जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि तुम केला काहे खाते हो, तो कहोगे बॉडी बनाने के लिए। मैं तुमसे बोलूं खाना काहे खाते हो, तो कहोगे एनर्जी लेने के लिए। मैं तुमसे बोलूं कि चाय काहे पीते हो, तो कहोगे मन है तो चाय पी लिए। तुमसे बोले पानी काहे पीते हो, तो कहोगे प्यास बुझाने के लिए। यानी ये चीजें शरीर में क्या होता है, ये शरीर में तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। यानी हम खाना खाए तो तत्वों का क्या किए, ग्रहण किए। यानी जैसे खाना खा रहे तो खाना से हमको प्रोटीन मिलती है। हम दाल खा रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन दाल में होती है, हम जैसे दाल खा रहे हैं तो दाल से हमको क्या मिल रही, दाल को हमको प्रोटीन मिल रही है। तो दाल से हम क्या लिए, प्रोटीन लिए, जो हमको शरीर में क्या दिखाती है, ऊर्जा लगती है। यानी हमारे शरीर में ऊर्जा लगती है, जिससे द्वारा हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कोई काम करते हैं, इससे हमको एनर्जी आती है। तो उसके बाद बात करते हैं पोषण। पोषण हो गया, पोषण सीधे सी बात आ सकता है, अगर आ जाए आपके अभी आ जाए कि बोर्ड परीक्षा में कि पोषण क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं वह विधि जिसके द्वारा जीवों का और तत्वों को ग्रहण कर, जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर क्या करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। अगर पोषण तत्वों को ग्रहण किए, फिर उनका हम उपयोग किए, खाने को खाए, खाने के बाद ग्रहण कर लिए, और ग्रहण करने के बाद हम उनका उपयोग कैसे कर दिए, खाना खाए, एनर्जी मिली, काम कर लिए, उनका उपयोग कर लिए ना, पोषण हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि पोषण की विधि। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, यानी हम लोग जो पोषण करते हैं सॉरी, हम लोग जो पोषण करते हैं उनको हम कैसे करते हैं पोषण। तो पोषण के एक प्रकार है मेरे दोस्त, जो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा सुपोषी, सुपोषण, दूसरा हो जाएगा परपोषी। पहला हो जाएगा
सुपोषण और दूसरा हो जाएगा परपोषण। तो सुपोषण आट्रोफिक, सुपोषण हो जाएगा आट्रोफिक नेचुरल, यानी इसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशियन, सॉरी रुक दो, ठीक है मैं दोस्त, चलिए देखते हैं, थोड़ा क्लास रोकना पड़ गया था मैं दोस्त। उसके बाद बात करते हैं सुपोषण क्या होता है। सुपोषण क्या होता है मैं दोस्त, देखिए सुपोषण क्या होता है, ऐसे जीव जो भोजन स्वयं के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना होकर अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, यानी स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं सुपोषण। अच्छा देखो, स्व माने क्या हुआ, स्व माने हुआ स्वयं, स्व माने स्वयं, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाए उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे स्वपोषी। यानी जैसे सभी हरे पेड़ पौधे, अच्छा जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वपोषी, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं मेरे दोस्त। वो किसी जीव पर क्या है, निर्भर नहीं होते, अपना भोजन क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब जैसे हमारे हम लोग हैं, हम लोग भी अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सुपोषण। सुपोषण ऐसा पोषण, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषित के अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुपोषण। जैसे हरे पेड़ पौधे सुपोषी होते हैं, हरे पेड़ पौधे सुपोषी होते हैं। अब सुपोषण की बात हो गई, अब इसके बाद अगला टॉपिक है मेरे दोस्त परपोषी। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए मेरे दोस्त आज तक बात करते थे हम स्वपोषी की, उसके बाद अब बात करते हैं मेरे दोस्त परपोषी। परपोषी क्या होता है, ऐसे जीव, स्वपोषी मतलब स्वयं, ऐसे जीव मतलब जो किसी दूसरे पे निर्भर ना हो, स्वयं क्या करते हो। जैसे मान लिया एक गाड़ी है और गाड़ी एक, अब इसे आप चला पाते हैं, पीछे जैसे खड़ा है वो नहीं चला पाता है कैमरामैन गाड़ी हमारा, तो क्या जैसे इसको अगर कहीं जाना होता तो क्या करेगा, ये मेरा श्रेय लेगा कि आप चलो, लिए चलो, हमको बैठा लो। तो ये स्वपोषी, यानी ये अपना स्वयं नहीं कर पाता है, दूसरों पे आश्रित नहीं है, सॉरी ये दूसरों पे आश्रित नहीं। जैसे अब हम और ये हैं, अब हमको कहीं जाना है तो वे बाइक उठाए और क्या किए, चले गए। बाइक, जैसे कि बाइक कॉमन है, जैसे बाइक किसकी है, हमारी, किसी की भी बाइक, लेकिन इसको अगर नहीं आता है चलाना बाइक तो क्या करेगा, तो ये आश्रित होगा किसी दूसरे पर। और स्वपोषी, हम आश्रित नहीं है किसी पे, अब ये क्या होगा, ये किसी पे आश्रित हो जाएगा, तो इसी को बोल देंगे परपोषी। जैसे ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, परपोषी कहलाते हैं। जैसे हम बता दें खटमल, जैसे मैं बोल दूं मच्छर, जैसे मैं बोल दूं अन्य कोई जीव, आप ऐसे जीव जो किसी न किसी के ऊपर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी न किसी के रूप में आश्रित होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं परपोषी कहलाते हैं। उसके बाद अगला है कि परपोषी के ही रूप देख लो। परपोषी ऐसा पोषण है जो जीव दूसरे के ऊपर आश्रित होकर, कि हम तुम्हारे ऊपर आश्रित होकर खाना ना दिए तो मर जाएंगे, दूसरे के शरीर पे, जैसे मच्छर आया, बैठ लिया, खून पी लिया, पेट भर गया उसका, वो पोषण तुम्हारे से किया ना। जैसे कि मैं बोल दूं कि खटमल भाई वगैरह वगैरह, जो भी जितने भी ऐसे जीव हैं जो तुम्हारे पर आश्रित होकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इन सारों को हम क्या बोल देंगे, परजीवी पोषण। ऐसे सारे परजीवी पोषण कहलाएंगे, ठीक। उसके बाद बात करते हैं परजीवी के मुख्य रूप क्या होते हैं। तो परजीवी पोषण के मुख्य रूप 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, और तीसरा होता है प्राणीसम भोजन, जिसको हम बात करेंगे प्राणीसम भोजन, जिसको हम बोल देते हैं प्राणी संभोजी। तो चलिए देखते हैं मृतजीवी पोषण क्या होते हैं। मृतजीवी पोषण वो पोषण कराते हैं जैसे कोई इंसान मर गया हो, उसमें कीड़े पड़ जाए, तो जो उसमें जो कीड़ा है वो मृत जीव, मरे हुए इंसान फिर अपना मरे हुए इंसान से भी अपना पेट चला ले, उसको हम क्या कहेंगे, मृत जीवी। कोई भी जीव मर गया हो तो उसके आसपास जो उसके जैसे कवक हो गए, बैक्टीरिया हो गई, ये सब चीजें, प्रोटोजोआ, कवक उसमें लग गए, उसमें बैक्टीरिया लग गई। और जिसे सीधे हिंदी भाषा में सुनो कि कोई भी चींटी मर जाए, कोई भी जीव मर जाए, कोई भी पशु वगैरह जैसे कोई मर गया है, उसके आसपास क्या लग जाते हैं, आसपास जो
कीड़े लग जाते हैं, वो जो कीड़े होते हैं, वो जो कवक होते हैं, वो कवक मृत जीव मरे हुए शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे सारे पोषण क्या कहलाते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। हमें लगता है इससे ज्यादा और बताने की हमको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगला बात करते हैं परजीवी पोषण। ऐसे पोषण जो दूसरे प्राणी के शरीर के संपर्क में स्थायी व अस्थायी रूप से रहकर अपने भोजन ग्रहण करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। यानी ऐसे पोषण जो अब जैसे हमारा खटमल हो गया, ठीक है, मच्छर हो गया, ये जीवित मनुष्य के ऊपर, जीवित जीव के ऊपर आश्रित होकर अपना भोजन क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। यानी आपका डेड बॉडी नहीं है, आपका शरीर चलता है और उसके बाद भी कोई अन्य जीव आकर आप पे बैठ के या आपसे उसका क्या हो जाए? उसका घर चल जाए। इसी को हम बोल देंगे परजीवी पोषण। परजीवी जैसे कि बॉस वगैरह, मान लो जैसे बॉस वगैरह होता है, हम लोग नौकरी करते हैं तो बॉस पे क्या होते हैं? बॉस पे आश्रित होते हैं। तो हम लोग बॉस पे आश्रित होंगे तो क्या करेंगे? जब बॉस पे आश्रित हो जाएंगे तो उसके बाद बॉस कहेगा लो खाना खा लो जाके, तो हम लोग खाना खाने चल लेंगे। कहेगा 10,000 रुपये ले लो, खाना ले लेना, तो 10,000 रुपये लेंगे तो हम सब्जी लेंगे। यानी बॉस पे क्या हो गए? आश्रित हो गए। उसके बाद तीसरा आ जाएगा प्राणिसम पोषण। प्राणिसम पोषण क्या कहलाता है? वे जीव जो तरल रूप से जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणिसम या प्राणी संभोजी कहलाते हैं। प्राणी संभोजी भोजन वो, जैसे कि कोई इंसान मांस मदिरा ये सब खाता है ना, यानी प्राणी होकर प्राणी का संभोजन करे, ऐसे लोगों को हम बोल देंगे कि वो प्राणी संभोजन है, यानी प्राणी सम पोषण करता है। ऐसे उम्मीद है कि इतना लग पाया होगा। अगला बात करते हैं पौधों में पोषण। अगला यहाँ से पॉइंट आ जाता है पौधों में पोषण। यानी ये बात कर लिए कि स्वपोषी और परपोषी क्या होते हैं, और अगला पॉइंट है पौधों में क्या? पौधों में पोषण। पौधों में पोषण कैसे होता है? यानी पौधे जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सभी लोगों को मालूम हुआ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस द्वारा, सूर्य की उपस्थिति में, यानी प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। कौन? पौधे प्रकाश संश्लेषण से। तो अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा पौधे, और अगला पॉइंट हो जाएगा हेडिंग, जो मैं हेडिंग कल पढ़ाऊंगा। संडे को क्लासेस बंद नहीं हो, कल संडे को भी पढ़ाऊंगा। पौधों के पोषण के बाद सीधे अपना अगला डाल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण में। फोटोसिंथेसिस ना, संश्लेषण क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण विधि। प्रकाश संश्लेषण विधि। अब हम आपको कल ये पढ़ाते हैं कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में कैसे ग्रहण करते हैं। ये चीजें मैं कल बताता हूँ। बाकी चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी वीडियो डेली आती रहेगी, क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा। और केमिस्ट्री की क्लास है 12 बजे, और उसके बाद बायोलॉजी की क्लास है 12 बजे। केमिस्ट्री की क्लास है जो तुम्हारी पढ़ जाएंगी 4 बजे तक। 4 बजे केमिस्ट्री बायोलॉजी की क्लास है जो तुम्हारी पढ़ जाएगी 7 बजे तक। बाकी आप लोग साइंस एक्सपेरिमेंट देखते रहें, डेली पर डे में साइंस एक्सपेरिमेंट लाता रहूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।